मैंने हमेशा इस बात को कहा है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का स्वरूप व्यावसायिक है। वो सेवा करने नहीं आते हैं, खाओ और खाने दो की मानसिकता से आते हैं। अधिकारी कर्मचारी से मिलकर पहले तो ऐसे घूमते हैं जो भ्रष्ट हो और उनके कहने में चले, और यही आप देख लीजिए जहां जहां भाजपा का राज रहा है और जब से मोदी जी की सरकार आई है, पूरे देश में अनेक घोटाले हो रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो किसी भी घोटाले पर न तो जांच बैठाई, न उन्होंने कभी इस बारे में अपना मुंह खोला। नीट एग्जाम के बारे में आज यहां धरना है। 2 इम्तिहान हुए, यूजी एनईटी और नीट। यूजी नीट एनईटी जो हुआ वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हुआ और रिसर्च फेलोज के लिए हुआ, और लगभग एक समय पे हुआ। लेकिन उसमें जब शिकायत आई तो जिन महाशय प्रदीप जोशी जी, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष हैं, जिनका की इतिहास जीतू भाई ने बताया है, उन्होंने उसको तो कैंसिल कर दिया। लेकिन नीट एग्जामिनेशन जिसमें कि 14 लाख विद्यार्थियों का भविष्य उस पर निर्भर है, उस पर वे हर कदम पर झूठ बोलते हैं। पहले कहा पेपर लीक नहीं हुआ, जब प्रमाणित हुआ तो कहा इसकी जांच होगी। पहले ग्रेस मार्क के मना कर दिया तो उसको स्वीकार किया। आज मुद्दे क्या है? मुद्दा साफ है, भाजपा के राज में जितनी भी नियुक्तियां हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे जहां भी हो, वहां भर्ती में घपला हुआ है। जीतू पटवारी जी विश्वास सारंग इसमें पूरी तरीके से शामिल है घोटाले में। इनके खिलाफ हमको आंदोलन नहीं करना चाहिए, इनसे क्या इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए। ये जहां जाए वहां तख्तिये लेकर हमको क्या खड़े नहीं होना चाहिए? भ्रष्ट मंत्री इस्तीफा दो। जब तक हम नहीं करेंगे, ये बेशर्म लोग कभी नहीं सुधरेंगे। मुख्यमंत्री बदले हैं, नए मुख्यमंत्री जी हैं। अब नरसिंह घोटाला तो उनके समय नहीं हुआ, तो कम से कम अपनी यादगी लाठी उठाएं, तो यादगी लाठी उठाकर इनको सबको ठीक करें, बेईमानों को, इन सबको उजागर करें इनका भ्रष्ट आचरण। पटवारी में घोटाला, शिक्षकों में घोटाला, नर्सिंग कॉलेज में घोटाला, पूरे तरीके से घोटाले चले हुए हैं और जनता को धर्म के नाम पर ये ठग रहे हैं। क्या जिनको ठगा जा रहा है उनका तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, वो तो उनकी कुछ पैरवी करे भाई। क्या आरएसएस के लोग तो नहीं मालूम भोपाल के कि नरसिंह घोटाला किसने किया?
या आरएसएस के लोगों को नहीं मालूम भोपाल के कि जो उनका पैसे का लेन देन करता है उनके स्टाफ में है, उस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाते? बात यही है, हमें जनजन के पास जाना पड़ेगा और विशेषकर हमारे एनएसयूआई, जैसा कि कीर्तन जी ने कहा है, युवा कांग्रेस को मैं अब बहुत इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि इनको बेचारों को डंडे पड़वाओ, वाटर कैनन लगवाओ। इनको छांटना चाहिए कौन कौन के बच्चों को नीट में इम्तिहान देने के बावजूद भी उनका 500 से नीचे का कट ऑफ आया है, क्योंकि पहले तो 500 550 तक भी लोगों को सरकारी कॉलेज मिल जाया करते थे। आज 650 का आने वाला भी उसको सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला। आखिर वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? ईमानदार गरीब के बच्चे न तो मेडिकल कॉलेज में जा पाएंगे, न सरकारी नौकरियों में जा पाएंगे। केवल वही जाएंगे जिनके पास काला धन है और जो नालायक बच्चों को भी लायक साबित करके उन्हें नौकरी दिलवाएंगे, उनको डॉक्टर बनवाएंगे। पहले तो केवल मध्य प्रदेश की बदनामी होती थी कि दिग्विजय सिंह जी आपके राज्य का व्यापक डॉक्टर से इलाज नहीं कराएंगे। आप बताओ मोदी जी कि नीट में 720 नंबर पाने वालों से इलाज कौन कराएगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं। अरे एम्स में सीटें हैं 50 और 67 लोगों को 720 नंबर आ गए, 100%। अब 67 में से 50 लोगों को कैसे छांटोगे जिनको एम्स में भर्ती होगी? और जानकारी मिल रही है, उन्होंने कहा साहब जिसके फॉर्म पहले भरा होगा उसको हम दे देंगे। ये भी कोई मजाक है भाई? ये सब घपला ढकने का एक तरीका है। अब ये कहते हमने ग्रेस मार्क जो दिए वो 1563 लोगों के लिए दिए। अरे आप उजागर तो करो, पूरी पारदर्शिता तो लाओ कि कितने लोगों को आपने ग्रेस मार्क दिए, तब तो पता पड़ेगा। आपने कह लिया हम मान लें, आप पर भरोसा नहीं है श्रीमान। यदि हमारे मित्र पीसी शर्मा जी ने मुझे कहा, उन्हें एक पुलिस अफसर ने आके कहा कि आप लोग बेकार हमको परेशान करते हैं। अरे आरएसएस आज सबसे बड़ा मजबूत संगठन हो गया, उसने कभी कोई आंदोलन किया क्या? उसने कभी भूख हड़ताल की क्या? उसने कभी डंडे खाए क्या? उसने कभी उसके ऊपर पुलिस का केस आंदोलन करने पर उस पर केस कुछ चला क्या? नहीं चला। वो केवल कानाफूसी करना जानते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। हमें भी अब इस तरीके को सोचना पड़ेगा। हमारे लगभग 1.5 लाख लोग मध्य प्रदेश में हैं जिन्होंने की नीट का एग्जाम दिया। अब उसमें बताते कि 60,000 बच्चे पास हो गए। पास का क्या है? पास का मतलब है कि 350, 720 में से 50%। इसका कोई मतलब नहीं है। कितने मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में कम फीस में भर्ती होंगे, प्रश्न उस बात का है। उसको जब तक आप इसका जानकारी नहीं लेंगे, एनएसयूआई के हमारे अध्यक्ष जी से और हमारे एआईसीसी के प्रभारी से मेरी प्रार्थना है कि आप बच्चों को डंडा पड़वाना बंद करो। कोई मतलब नहीं, बेचारे डंडे खाते हैं और उन पर केस बन जाते हैं, और केस बनने के बाद अगर कहीं नौकरी भी मिल गई तो उनको नौकरी नहीं मिलने वाली। माइंड गेम खेलिए। माइंड गेम क्या होता है? जो आरएसएस खेलती, घर में जाकर कानाफूसी,
घर में जाकर उनके प्रभावित लोगों से चर्चा, क्योंकि आरएसएस 3 चीजों में विश्वास करती है। पहले पर्चा, मतलब पहले पर्चा बांटेंगे, फिर करेंगे चर्चा और फिर करेंगे खर्चा। इसको जब तक आप नहीं अपनाएंगे तब तक संघ से नहीं लड़ सकते। संघ का सबसे प्यारा व्यक्ति कौन है मध्य प्रदेश में? दिग्विजय सिंह, क्योंकि मैं संघ को उनसे ज्यादा जानता हूं और उनके बहकावे में नहीं आता। मेरे घर में भी आते हैं, बड़ी मीठी बात करेंगे, आप दिग्विजय सिंह महान है, आप क्यों ऐसा कहते हैं? मेरा चाय पियो, घर वापस जाओ। बात यही है, आज इस देश को जिस मानसिकता से हमारे देश के सांप्रदायिक सद्भाव को, जिस प्रकार से देश के हमारे विभिन्नता की एकता को ये बिगाड़ रहे हैं, हम तो आपसे ये भी कहेंगे श्रीमान, कई लोग कांग्रेसी मुझे आगे कहते हैं कि साहब संघ के खिलाफ मत बोलिए। अगर क्यों ना बोले, तुमको अगर बुरा लगता है तो तुम मत बोलो। मेरी लड़ाई वैचारिक है, विचारधारा की लड़ाई है। जो हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ेगा मैं उसका विरोध करूंगा, क्योंकि हिंदुओं के साथ जितना अन्याय हो रहा है उसी के साथ मुसलमानों के साथ भी हो रहा है, ईसाइयों के साथ भी हो रहा है, सिखों के साथ भी हो रहा है। देश का हर नागरिक इस देश का वासी है, नागरिक है, और उसको भारतीय संविधान में हर अधिकार उसका है। इसलिए आप मेरी प्रार्थना है मेरे कांग्रेस के भाइयों बहनों और मेरी बहनों से विशेष तौर पे, अरे लाडली बहना से हम नहीं लड़ पाएंगे, आप ही को लड़ना पड़ेगा। ये लाडली बहना जो है ना, ये हम ही लोगों ने सुझाव दिया था, जो मामा जी ने पकड़ लिया और वे आज यहां से वहां पहुंच गए। जैसा कि इन्होंने कहा कि जहां जहां पैर पड़े संतन के वही एग्जाम दी, पहले व्यापम अब आ गई नीट। तो साथियों, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, संघर्ष हमारा जीवन है। ये वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। लोग बाग आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, कहते हैं साहब क्या करें? लड़ेगा, देखो लड़ना है। अभी आपने ठीक किया कि आपने सबसे लड़ने के लिए उनसे सहमति मांगी और सभी ने सहमति तो दिखाई है। व्यापम का जो की प्रक्रिया थी वो क्या थी? व्यापम की प्रक्रिया भी वही थी, पेपर लीक हो, पहला कदम। ये महाशय प्रदीप जोशी जी का उल्लेख इन्होंने किया है, जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीएससी के चेयरमैन बने, यहाँ पर पेपर लीक हुआ, छत्तीसगढ़ गए, वहां हुआ, यूपीएससी के वहां से यूपीएससी गए, वहां भी शिकायतें आती थी, लेकिन उसमें क्योंकि प्रिलिमिनरी हो जाते हैं उस पर ज्यादा विवाद नहीं हुआ। और ऐसे ही व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी चुनती है जो कि खुद खाएं और खिलाएं और मन मर्जी से वो अपना काम करें। अब दिक्कत यह है कि जांच कौन करे? हमारे केंद्रीय मंत्री एचआरडी के, उन्होंने आज तक एक भी शब्द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष प्रदीप जोशी के बारे में नहीं कहा, जो लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं और लगातार मंत्री जी को गलत ब्रीफ करके उनकी भी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अरे मंत्री जी, आप इस्तीफा मत दीजिए, कम से कम इस प्रदीप जोशी जो एनटीए का चेयरमैन है उससे तो इस्तीफा ले लीजिए।
वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि सब मिली भगत है। और इसी मिली भगत का ये कारण है कि आज पूरे देश में एक अविश्वास पैदा हो गया। आज वो लोग कहां हैं जो हिंदुओं के संरक्षण का ठेका लिए हुए। अब 14 लाख में से कितने मुसलमान होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा? 5%, 10%, बाकी सब तो हिंदू है। क्या हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है? क्या हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? वो पालक जो अपने जीवन की कमाई अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजकर नीट के एग्जाम भरोसे दिलाते हैं कि उनका बेटा बेटी नीट में पास होगा, लेकिन आज आरएसएस का एक शब्द नहीं आया। प्रधानमंत्री जी चुप है और एबीवीपी किनसे आवेदन देने गए? मंत्री जी को। आज तक उसकी कोई जांच नहीं हो रही है और जांच का भी अधिकार किसको दिया गया? प्रदीप जोशी जी। प्रदीप जोशी जी को भाई महावीर जी ने, जब मैं मुख्यमंत्री था तो जबलपुर में उन्हें योग्यता नहीं होने के बाद भी उन्हें प्रोफेसर बना दिया गया। हम लोगों ने इसका उल्लेख भी किया, लेकिन तब केंद्र में सरकार भाजपा की ही थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे। कहने का मेरा मतलब यह है कि मूल रूप से जहां जहां एंट्रेंस एग्जामिनेशन के या नियुक्तियों के जहां भर्ती होती है, वहां एग्जाम पेपर लीक भी होते हैं और कुछ चुने हुए लोगों को या तो पैसे से या फिर उनके संपर्क से उनका चयन होता है। व्यापम का घोटाला दो तरह का था। एक इंजीनियर मेडिकल कॉलेज में भर्ती का था, एक शासकीय नौकरियों में घोटाला था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जांच करने के लिए सीबीआई को सौंपा था। हम सोचते थे कि सीबीआई प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, ईमानदारी से जांच करेंगे, लेकिन उन्होंने भी जांच ऐसी की, लेकिन सहमति के साथ साथ जमीन पर भी उतरना पड़ेगा। और जमीन पर आपको कोई कानून तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन माइंड गेम खेलने की जरूरत है। जहां बैठो वहां चर्चा करो इनकी बेईमानी की, इनकी भ्रष्टाचारी की और इनकी दलाली की। जब तक वो नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं कहता हूं, मुझ पर आरोप लगता है दिग्विजय सिंह मुस्लिम परस्त है। मैं ना हिंदू परस्त हूं ना मुस्लिम परस्त हूं, मैं भारतीय परस्त हूं। हर देश का नागरिक को उसका अधिकार है जितना भारतीय संविधान में लिखा है। इसलिए साथियों, नीट की लड़ाई सड़कों पर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन प्रभावित परिवारों, इन प्रभावित परिवारों के घर पे जाकर उनसे चर्चा करो, ये हमारी आवश्यकता है। या चिंता मत करो, वो अपना पुराना साथी है, वो आंदोलन प्रदर्शन में हमेशा साथ आता है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप तय कर लो, पता लगा लो, बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कौन कौन परिवारों के बच्चों ने मध्य प्रदेश के नीट एग्जाम दिया, कौन कौन उसमें सफल हुए। 50% जिन्हें मार्क्स मिले, आप जो उनको 50% से आप भी कम मिले उनसे बात करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं, उससे तो कहो कि आप सेकंड राउंड लो, लेकिन इस पर भी हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। बहुत सारे मेरे सुझाव हैं, मैं फिर कभी आपको बताऊंगा,
कैसे इसको रोका जा सकता है, क्योंकि अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का ही गड्ढा बना हुआ है। अभी यूपी के भाजपा के सरकार में, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे, यूपी के भर्ती में जो एजेंसी लगाई गई वो गुजरात की एजेंसी थी और वहां पर उसके पकड़े गए और वो भाग गया। जम्मू कश्मीर को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। अभी सब इंस्पेक्टर 1200 की भर्ती को हुआ, मेरी आईडी भी मोबाइल पहले ऑफलाइन हुआ, पेपर लीक हुआ, फिर ऑनलाइन किया, उसके अंदर उस कंपनी को ठेका दिया गया जो कि ब्लैक लिस्टेड थी। मध्य प्रदेश में भी ऑनलाइन जितनी भी कंपनी को ठेका दिया जाता है, अधिकांश मैं तो कहूंगा 100% ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया जाता है, क्योंकि वो घपला करने में माहिर है। और घपला करने में माहिर जो है उन्हीं को तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को बैठनी चाहिए, जो खाए और खिलाए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप सब ने गर्मी के अंदर बैठकर आज कांग्रेस का समर्थन किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।